भाऊ बाबा के लौकिक भाई का बेटा था, अतः बाबा पर शुरू से प्रेम और विश्वास होने के कारण वो जैसे कि परिवार का ही सदस्य था। उन्हें आप बाबा का भाई समझो या बेटा समझो, वे दोनों पार्ट एक साथ बजाते थे। शुरू से जो बाबा ने कहा वे ही जी जी ही कहकर करते थे। इनका भी श्रेष्ठ चरित्र व दिव्य जीवन कहानी है, तथा वे भी बाबा को कॉपी करके सारा बिजनेस समेटकर कराची चले आए। अंत तक बाबा के अंग संग रहकर बाबा के हर आदेश का पालन कर यज्ञ की हर प्लानिंग को कैसे विधिपूर्वक किया जाए उसे बाबा के आदेश व श्रीमत प्रमाण एग्जीक्यूट करते रहे। उन्हें सभी कार्यों में सफलता जैसे कि वरदान के रूप में मिलती रही। सन 1967 में वे पार्थिव शरीर छोड़कर एडवांस पार्टी में आज भी सेवारत हैं। लौकिक परिवार में जैसे हम सभी भाई बहनें अंग संग थे, वैसे ही एक और विशेष आत्मा थी जो झाऊ यानी दादा विश्व किशोर की युगल थीं, जिसे सभी संतरी दादी के नाम से जानते हैं। वैसे तो हमें घर में बहू के रूप में आदी थी, लेकिन उनका पूरा ही पार्ट बेटी के समान था। बाबा मुझे पालू के नाम से पुकारते थे, कारण उस समय कलकत्ता में एक आम आता था जिसका नाम पालू था। बाबा सिंधी भाषा में कहते थे, पालू आम मिठो यानी पालू आम मीठा है, ऐसे ही तुम पालू बेटी हो। उसी उक्ति अनुसार एक दूसरा फल जो बाबा को बहुत प्रिय था वह था संतरा। आप जानते हैं आज भी भारत में सबसे मीठा संतरा यानी ऑरेंज दार्जिलिंग का ही है। उसका रंग रूप बहुत सुंदर होता है। संतरी दादी का चेहरा, मीठी प्यारी बातें व सेवा के कारण बाबा हमेशा उन्हें संतरी बहू कहते थे। मुझे याद है कि बहू के रूप में तो उसे बाबा के सामने कम बोलना व एकदम नहीं बोलना पड़ता था। वह सिर झुकाकर चलती थी। उस समय के समाज के अनुसार लेडीज में साड़ी व सलवार कुर्ता और चूड़ी आदि पहनना होता था। सिर झुकाकर चलना यह घर का रिवाज था। लेकिन बाबा ने क्या किया, शुरुआत में जब उनका एक दो बार सिर पर चुन्नी झुकाकर तथा गर्दन झुकाकर चलना व शर्माकर देखना, तो झट से सामने सामने चुन्नी को हटाकर उसे यशोदा मैया यानी मम्मी को दे दिया तथा कहा कि आज से कभी भी यह बहू के रूप में इस प्रकार का कोई भी चाल चलन नहीं अपनाएगी और ना ही ऐसे कपड़े पहनेगी। जैसे पालू पहनती है रहती है, ऐसे ही पहले पहले और बोलो। तब से वह बाबा की बहुत प्यारी संतरी बच्ची बन गई। बाबा ने संतरे के कारण ही दादी का नाम संतरी रखा। जब सीजन में रोज टोकर भरकर संतरे आते थे तो उनका रस निकालने की सेवा संतरी दादी ही करती थी। घर में तो सभी को मिलता ही था, साथ साथ गद्दी में जो भी ग्राहक या काम करने वाले होते थे उनको भी उस समय चांदी की ट्रे यानी थाली तश्तरी में सजाकर गिलास भरकर देने का कार्य भी संतरी दादा का ही होता था। खाना बनाना पकाना यह तो हमने लौकिक घर में कभी सीखा ही नहीं। सीखना तो छोड़ो, बाबा करने ही नहीं देते थे, कारण कि उस समय भी घर में दो मेड सर्वेंट यानी काम करने वाली थीं, एक अंग्रेजी और दूसरी मारवाड़ी। उनकी भी अलग अलग ड्यूटी थी। नौकर तो थे ही, अतः घर की सफाई, खाना बनाना, नहलाना, कपड़े की धुलाई आदि सभी काम नौकर ही करते थे। मोटी संतरी दादा भी प्यार से सेवा करते हुए भाव के साथ हमारे घर में ही थी। भाव को एक अलग कमरा नहीं है, परंतु बाबा ने लिया हुआ था, लेकिन संतरी दादा तो हमारे पास ही सोती थी, वह रहती थीं। उन्होंने अंत तक बाबा के यज्ञ में रहकर कई प्रकार की सेवाएं की। जैसी अपनी कहानी में आपको बता रही हूँ, उससे भी अधिक सेवा की कहानी संतरी दादी की है। हैदराबाद से मधुबन तक उनका पाठ चला। साकार बाबा के शरीर छोड़ने के बाद अव्यक्त बापदादा की पहली प्रथम वर्ग संतरी दादी के तन में ही हुई थी और अव्यक्त पाठ की पहली मुरली भी 21/1/1969 को संतरी दादी के तन द्वारा ही चलाई थी। उसके बाद गुलजार दादी के माध्यम से अव्यक्त पाठ चल रहा है, लेकिन प्रथम अर्थात आदिकल पाठ बाबा ने संतरी दादी के रूप से बजाया। तो मैं समझती हूँ कि कितनी भाग्यशाली पवित्र निर्मल आत्मा होंगी जिनमें बाबा ने प्रवेश किया। इसके बाद मोटी दादी दादा ने मधुबन में स्टॉक संभालने की सेवा की। अव्यक्त बापदादा ने स्टॉक संभालने की सेवा सन 1970 में मुरली बहन को दे दी, कारण बाबा ने संतरी दादी को सेवा अर्थ मेरे साथ सहयोगी बनाकर रूप में कलकत्ता भेज दिया। मैं तो सन 1964 में ही कलकत्ता में थी। सन 1990 में कलकत्ता में एक बहुत बड़ा राजकीय भवन बांगूर एवेन्यू में बना। उनका हिसाब किताब, धन का लेन देन सह रघुभान संतरी दादी ही करती थी। 11 नवंबर 1990 को भवन निर्माण का कार्य पूरा करने के बाद मैं उनसे मिलने मधुबन आ रही थी। हम दोनों कभी एक साथ मधुबन नहीं आते थे। हम दोनों में से किसी एक को सेंटर पर रहना होता था। उस दिन मैं एयरपोर्ट पर जा रही थी तो दादी संतरी ने कहा, मोटी, मैं भी बाबा से मिलने चलूंगी। मैंने कहा, भला अभी अचानक यह संकल्प कैसे आया? फिर उसने कहा, नहीं, बाबा से मिलने का दिल हो रहा है, मैं वापस 2 दिन में आ जाऊंगी।
ड्रामा की भाभी उसे मधुबन ले आईं। 13 दिसंबर 1990 बुधवार अव्यक्त बापदादा के आने का दिन था। मधुबन घर में 4000 भाई बहनें आए हुए थे तथा मोटी संतरी ठीक अव्यक्त मुरली से 3 से 4 बजे के बीच में वामन राव बाबा के पास सोते सोते ही पहुंच गईं। फिर शाम को बाबा की पद्मरानी हुई तो बाबा का संदेश का सार यही था कि संतरी दादी की दिल थी कि बाबा की गोदी में शरीर छोड़ूंगी। उन्हीं का सारा कन्वर्शन तो एक साथ में संतरी किया। बाबा मैं आऊं, बाबा में बुला लिया। तो आप सभी भी ऐसे ही शरीर छोड़ना चाहते हो ना? ऐसे बाबा का संदेश सुनकर मैं समझता हूं कि मेरे लौकिक व अलौकिक परिवार की महान आत्मा कितनी यश की वफादार, फरमानबरदार और विशेष थी, जिसे आज भी याद करते स्नेह से दिल गदगद हो जाता है। मेरे सबसे बड़े भाई किशन की शादी करने का संकल्प बाबा को जब आया तो बाबा ने घर में प्रथम बहू लाने के लिए ऊंचे से ऊंचा श्रेष्ठ संकल्प किया हुआ था कि बहू ऐसी हो जो सुशील, सुंदर, सरल व सात्विक विचारों वाली, शादी वाले भानु मिराणी परिवार की हो। बाबा ने पहले से ही एक लड़की को दे दिया था। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से बाबा उस समय ऊंची स्थिति में थे। खूब मान सम्मान था, राजा महाराजाओं से संबंध थे। इन सब के कारण कलकत्ता में जवाहरात के व्यापारी बाबा को फिरंगपुर का नवाब कहते थे। अतः नवाब के घर में प्रथम बहू कैसी आनी चाहिए, वह भी शहजादी राजकुमारी जैसी हो। बात पुरानी है। राधिका नाम की एक बड़ी थी जिसका अलौकिक नाम दादी ब्रिजेंद्रा पड़ा। वह बहू के रूप में हमारे घर में कैसे आई, उसकी भी एक कहानी है। बाबा समझते धनी परिवारों में से होने के कारण ब्रिजेंद्रा दादी के परिवार को जानते थे तथा उनका भी व्यापार ऐसा ही था। बचपन में ब्रिजेंद्रा दादी राधिका एक मिठाई की दुकान से मिठाई खरीद रही थी। उसके सिर पर एक बहुत सुंदर टोपी थी। बाबा ने राधिका को परिवार के साथ देखा तो कुछ बोला नहीं, लेकिन संकल्प किया था कि यह बच्ची किशन के लिए बहू के रूप में लाएंगे। समय गुजरता रहा, राधिका बड़ी हो गई। राधिका के बड़े भाई को बाबा ने कहा कि मुझे अपने घर में किशन के लिए राधिका बहू के रूप में चाहिए। यह सुनकर राधिका के भाई ने 3 शर्तें बाबा के सामने रखीं और कहा, इन्हें पूरा करने पर ही हम अपनी बहन को आपके घर दे सकेंगे। वो 3 शर्तें थीं। एक, उसके 5 पड़ोस हों, वह कभी भी खाना नहीं बनाएगी और उसके आने जाने के लिए गाड़ी का प्रबंध होगा। बाबा ने इन तीनों शर्तों को ऐसे स्वीकार किया मानो कि ये कोई बड़ी बात नहीं, और वे सभी सुविधाएं उस समय घर में मौजूद थीं। उस समय हम कलकत्ता में रहते थे, राधिका हैदराबाद में थी। उसके लौकिक भाई देखने या जानने के लिए कलकत्ता हमारे घर आए। घर में उस समय भी गाड़ी, नौकर नौकरानियां थीं। सर्वेंट पर ही हम चलते थे। अचानक अपने मत पर खूब कुछ सेवा ही देता। फिर बाबा ने उसे घर का सारा खजाना खोलकर भी दिखा दिया। एक अलमारी में केवल मीठा संतरा दार्जिलिंग का ही भरा था। फिर बाबा ने कई अलमारियां खोलकर दिखाईं जिनमें एक से एक सुंदर डिजाइन के सोने के जेवर थे, जिनमें हीरे आदि भी भरे थे। उनको देखकर उसका भाई तो आश्चर्यचकित रह गया। फिर बाबा जी ने चांदी के अनेक प्रकार के बर्तन और श्रृंगार के सामानों से भरी कई अलमारियां उन्हें दिखाईं। जाका है समझाव का इशारा ही काफी होता है। राधिका का भाई यह तो सोच भी नहीं सकता था कि बाबा के पास इतनी धन संपत्ति है। घर में बहू को लाना था तो उनकी शर्तों को पूरा कर बाबा ने युक्ति से बाजी जीत ली। राधिका का भाई खुशी से आंखों देखा हाल और सारा समाचार परिवार वालों को बताकर संतुष्ट हुआ तथा एक दिन राधिका, जिसने बचपन में बाबा ने देखा था, बहू के रूप में घर में आ गई। यह बाबा की युद्ध संकल्प शक्ति का फल था। ऐसी बहू रानी के घर में आने पर परिवार की खुशी में 4 चांद लग गए। बहू के साथ साथ बेटी का भी पार्ट निभाती थी। जैसे दादी संतरी, वह भी बाबा के लौकिक अलौकिक परिवार के साथ अंत तक रही। इनकी भी विचित्र कहानी है। जब राजदरबार में भी बाबा के साथ सखी सजनी आदि भी थीं। रानियां महाराजियां सिर्फ उनका श्रृंगार देखकर ही शर्मिंदा हो जाती थीं। रानियों से भी ज्यादा गहने, हीरे मोती ब्रिजेंद्रा दादी पर शोभा देते थे। बाबा में शिव बाबा की प्रथम प्रवेशता का साक्षात्कार जब से हुआ तो उन्होंने सब बहनों का संकल्प कर लिया और बाबा के साथ साथ कलकत्ता, हैदराबाद, सिंध, कराची, आबू की यात्रा करते करते अंत में महाराज चौहान की इमारत का पाट बजाते हुए मुंबई साइंस सेंटर में जनवरी 1990 में पार्थिव शरीर छोड़ा। महाराज कुमारों और महारानियों जैसे रहकर फिर ब्रिज कौड़ी में वैरागी पाट बजाते हुए दादी ब्रिजेंद्रा अब समान बुद्ध रहकर इंद्र समान फरिश्ता बनकर अब एडवांस पार्टी में सेवारत हैं। अब आती है मेरी दूसरी बहन नवनिधि की, जिनको प्यार से बाबा और हम सभी पुटुदू कहकर बुलाते थे। आज भी सब उसी नाम से पुकारते व जानते हैं। इसकी कहानी बिल्कुल ही अलग है। इस बेटी की बाबा ने साधारण घर में सात्विक साधु प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के साथ शादी कराई।
बाबा ने उस समय अल्पमति होते तथा लौकिक दृष्टि से एक प्रसिद्ध कृपलानी कुल के होते हुए भी अपनी बेटी का विवाह बोधराज नामक एक ऐसे व्यक्ति से किया जो स्कूल में मुख्य अध्यापक थे और एक साधारण परिवार के थे। मेरी बहन तो ठीक मेरे समान सुशील, शोभनीय और साधु गुणगुणे पाली थी, लेकिन बाबा ने उसका विवाह किसी धनी कुल के युवक से न कराकर बोधराज से इस कारण कराया कि बोधराज धर्मप्रिय थे। वे चिदाकाशी मत में अपनी लगन के लिए विशेष रूप से योगीराज नाम से प्रसिद्ध थे। हालांकि उनके इस कार्य से हमारे कुल में बहुत हलचल पैदा हो गई और बहुत से लोगों में यह एक चर्चा का विषय बन गया कि बाबा ने अपने उच्च कुल को छोड़कर साधारण के एक साधु तुल्य व्यक्ति के साथ पुट्टुदू की शादी क्यों की। मेरी मैया शिव की अत्यंत भक्त थीं। दोनों बहुएं संतरी और राधिका, दादी ब्रिजेंद्रा भी पक्की भक्त थीं। पूजा पाठ और भोजन भी नहीं करती थीं। यहाँ तक कि हम छोटे छोटे बच्चों को भी बिना पूजा पाठ के कुछ पीने को नहीं मिलता था। बाबा के पास विपुल धन दौलत होते हुए भी ऐशो आराम या विलासिता के संस्कार नहीं थे। बाबा को सभी अत्यंत भद्र, सुशील और धर्मप्रिय की भावना से देखते और सम्मान देते।